जिला कुल्लू के तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों ने पर्यटन विकास को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और इस डॉक्यूमेंट को कुल्लू दौरे पर पहुंचे बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को सौंपा है और ये मांग रखी है कि क्षेत्र का हेरिटेज स्वरूप बना रहे और पर्यटन के क्षेत्र में घाटी आगे बढ़े। इसके लिए एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। घाटी के पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग रखी है कि उनके क्षेत्र की पंचायतों ने जो विजन डॉक्यूमेंट का प्रस्ताव पारित किया है उसे विधानसभा में पास किया जाए ताकि यहाँ का प्राचीन स्वरूप ऐसे ही बना रहे और पर्यटन के क्षेत्र में घाटी और आगे बढ़े। आपको बता दें कि इस तरह के प्रस्ताव को घाटी की 10 पंचायतें पास कर चुकी हैं। इन पंचायतों ने सरकार से इस पर पॉलिसी बनाकर पंचायतों को अधिकार प्रदान करने की मांग रखी है। हालांकि यह विजन डॉक्यूमेंट शर्ची पंचायत ने मंत्री को सौंपा है और सरकार से मांग की है कि इस क्षेत्र को इको टूरिज्म जोन घोषित किया जाए। घाटी के लोगों को इस बात का डर है कि जिस तरह से घाटी में पर्यटन कारोबार ज्यादा बढ़ रहा है उसे घाटी में बेरोक टोक निर्माण हो रहा है, जिससे घाटी का स्वरूप बिगड़ रहा है और निर्माण के साथ साथ अन्य गतिविधियां बेलगाम होने से यहाँ की संस्कृति और पुरानी निर्माण शैली का स्वरूप खतरे में पड़ रहा है। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भवन निर्माण से पूर्व पंचायत से एनओसी लेने का प्रावधान हो और जो भवन बने वह ग्राउंड फ्लोर के साथ 3.5 मंजिला ही हो। इसमें 12 से ज्यादा कमरे ना हो और मकान सड़क से कम 2 मीटर दूर बनाया जाए। आवासीय वाणिज्य भवनों, होटल, स्थायी टेंटों पर ग्राम सभा का कर निर्धारित हो। बड़ी ट्रैकिंग कैंपिंग करने वाली कंपनियों को पंचायत अनुमति नहीं देगी। नदी नालों के किनारे कोई भी कैंपिंग नहीं करेगा और विभाग से पंजीकृत इकाई ही नदी नालों से दूर उचित जगह पर कैंपिंग करवाएगी। कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी, होम स्टे या होटल संचालक पर्यटकों को चरस अफीम की पेशकश नहीं करेगा। व्यवसायिक निर्माण में लकड़ी का उपयोग वन विभाग की निगरानी में होना चाहिए। अन्य सामग्री का खाका भी समय समय पर पंचायत को देना होगा। उपरोक्त सहित 18 बिंदुओं का विजन डॉक्यूमेंट सरकार को भेजा गया है। इसमें उपरोक्त सभी शक्तियां पंचायतों को देने की बात की गई है। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो एंट्री गेट है वो मेरी पंचायत में पड़ता है। हम वहाँ की टूरिज्म को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि लोग वहाँ पर दोबारा भी आए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आदमी एक बार आए उसके बाद दोबारा ना आए। हम चाहते हैं हमारे जो टूरिज्म है वो साफ़ सुथरा रहे। हम चाहते हैं कम से कम लोकल आदमियों को फ़ायदा मिले, लोकल आदमियों को ज़्यादा फ़ायदा मिले और बाहर वालों को कम से कम फ़ायदा मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स बने, मल्टीपल बिल्डिंग्स ना बने, 500 कमरे के होटल ना बने, 100 क्योंकि वो तो बाहर वाले लोगों को वास्ता पैसा है, वो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, 100 कमरे का होटल बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि 3 मंजिल से ऊपर, 12 कमरे से ऊपर ना बने। वाटर रिसोर्सेज जो हमारे बिल्कुल ठीक से रहें, क्योंकि लोग आ रहे हैं बाहर से, वो मेन सोर्स से पानी ले रहे हैं और हमारे को बाद में उनसे पानी लेना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे को बाद में उनसे पानी खरीदे। लेकिन हम जो यहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारी पिछले 2-3 सालों से एक मांग है। तीर्थन घाटी जो है एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंडर ये हमारी एक घाटी है, उभरता हुआ एक पर्यटन स्थल है। वहाँ पर पर्यटन किस दृष्टि में आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ के हमारे जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा पर्यटन डेवलप हो जो एक टिकाऊ, दीर्घकालिक और लोगों के लिए लाभप्रद हो। उसके लिए हम वहाँ के लिए जो है एक स्पेशल पॉलिसी चाहते हैं। हमने 17-18 तरह की एनओसी की कुछ शर्तें बनाई हैं ओवरऑल कि डीसी साहब के साथ पिछले 3 सालों से काम चला है। और साथ में ये किस लिए सर, ये इसलिए कि डेस्टिनेशन में टूरिज़्म तो बढ़ रहा है, तीर्थन करके बहुत एक फेमस डेस्टिनेशन तो हो गया, लेकिन वो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल वे में बढ़े और इसके लिए हमने कुछ चीज़ें तय की। उसमें से प्रमुख 3 चीज़ें हैं। एक, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है लोकल वे में हो, 3.5 मंजिला से ऊपर ना हो, एक हमने तय किया है। दूसरा, उसकी जो भी बाहरी व्यक्ति आता है या लोकल भी हो, वो 12 कमरों से ज़्यादा फिलहाल कंस्ट्रक्शन ना बनाए। जो वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह है उसकी जो प्रोडक्शन हो और वो सस्टेनेबल वे में हो। क्यों, आपको मैं एक बहुत शानदार जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसकी जो एनक्रिप्शन है यूनेस्को में, वो मिली है यूनिवर्सल कल्चरल वैल्यू ऑफ द एरिया एंड नेचुरल प्रॉपर्टी। किसी ने शायद इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। हमारी कल्चर बड़ी यूनिक है, उसके यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं साझा रूप से, उसको कैसे बचा सकते हैं और नेचुरल प्रॉपर्टी को कैसे बचा सकते हैं, इस पर, और जंगल हमारे कैसे बचे, इस पर हमारा खास तरह से
मतलब सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि इसमें कैबिनेट में अगर हमारी ये चीज़ें पास हो जाती तो हमारे लिए कुछ नियम कायदे कानून बन जाते। क्यों? इसलिए क्यों अभी तक इम्प्लीमेंट करने में हमने ग्राम सभाओं तो पारित कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि विभागों को भी जानकारी तो दे दी, लेकिन सहयोग पूरा नहीं मिल पा रहा है। अगर कानून बन जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसानी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, वो बची रहेगी, वो उसके संसाधन बचे रहेंगे, लंबे टाइम तक हमारा ये टूरिज़्म जाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने सर यहाँ पर 1000 साल और भी रहना है। व्यवसायी लोग आएंगे 15-20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए, डेस्टिनेशन ख़राब हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रहना है। ये हमारी जो तीर्थन रिवर है वो हमारी बहुत ही पवित्र रिवर है, वो बहुत ही असल में एक पवित्र डेस्टिनेशन है हमारे लिए। वो जो हमारे इस डेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ी ये है कि वहाँ पर रिसर्चर किस्म के लोग आते हैं, अभी तक नेचर लवर किस्म के लोग आते हैं। हमारी ऐसी इमेज बनी रहे, इसके लिए हम सब लोग प्रयास। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।